पास पहुंची, एक तेज सीटी की आवाज आई और पुलिस की वर्दी में एक नौजवान सिपाही हाथ उठाकर उसकी ठेली की तरफ बढ़ा। उसके पीछे से एक काली जीप से इंस्पेक्टर इंद्रजीत राठौर उतरा। चेहरे पर घमंड, आंखों में बेपरवाही और आवाज में वो रौब था जो कमजोरों पर पूरा असर करता है। उसने गाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, ओ बुढ़िया, ये चोरी की ठेली कहां ले जा रही है? कागज दिखा। राबिया ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा ये ठेली ही तो है मेरा गुजारा, इसके कागज कहां से दिखा दूंगी? वो फिर बोला, कागज मुकम्मल नहीं होंगे। राबिया ने कहा, लेकिन मैं अकेली औरत हूं, सब्जी बेचकर चूल्हा जलता है। इंस्पेक्टर हंस पड़ा। अब हर कोई खुद को बेवा बताकर कानून तोड़ेगी? कानून तो कानून है। सिपाही ने ठेली को धक्का दे दिया और टोकरी नीचे गिर गई। सब्जियां सड़क पर बिखर गईं, कुछ गाड़ियां उनको रौंदती चली गईं। राबिया सुन्न खड़ी रही और भीड़ चुपचाप तमाशा देखती रही। किसी ने आवाज नहीं उठाई, बस एक नौजवान मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहा था। राबिया के चेहरे पर खामोशी थी, लेकिन आंखों से आंसू टपकते रहे। वो दुपट्टे का कोना पकड़कर सड़क से सब्जियां समेटने लगी। कोई नहीं झुका, किसी ने नहीं पूछा क्या हाल है। बस आवाजें थीं, गाड़ियां थीं और चलते वक्त की बेरुखी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो उन्हें पहुंचने से पहले यही सोच रही थी कि अब घर खाना कैसे बनेगा। वही सुनीता के फौज में अफसर थी, जो सरहद पर तैनात, हर सांस अपने मुल्क की सलामती के नाम कुर्बान। उसी के मोबाइल स्क्रीन पर एक ऐसा वीडियो आकर ठहर जाता है जो उसकी सोच को झकझोर देता है। उस वीडियो में एक बेवा औरत के साथ सरे राह जो जुल्म होता है, वो सुनीता की रग रग को हिलाकर रख देता है। सड़क किनारे फेंकी गई सब्जियां, ठेले के नीचे बिखरे सिक्के और उस औरत की आंखों में जमी खामोशी, ये सब उस वीडियो का हिस्सा है। कैप्शन में लिखा था, देखो भोपाल की सड़कों पर एक बेवा औरत के साथ क्या सुलूक किया गया, जिसकी हालत देखकर भी किसी का दिल नहीं पसीजा। इस वीडियो को किसी खामोश लड़के ने रिकॉर्ड किया था और अब सोशल मीडिया पर यह आग की तरह फैल रहा था। कोई अफसोस में था, कोई तंज कस रहा था, कोई हंस भी रहा था, लेकिन सुनीता बस उसे बार बार देख रही थी, जैसे वो कुछ तलाश रही हो। उस बेवा औरत से कोई रिश्ता नहीं, कोई जान पहचान नहीं, मगर फिर भी दिल में एक टीस उठ रही थी जो कह रही थी कि अगर तू वाकई देश की हिफाजत कर रही है तो जरा अपनी आंखों से उस बेवा की बेबसी भी देख। तो जैसे वक्त थम जाता है, आंखों में एक ही मंजर ठहर जाता है, झुकी हुई कमर, सड़क पर बिखरी सब्जियां और इंस्पेक्टर की तीखी जहरीली आवाज। वो औरत जो खामोशी से सब कुछ सहती रही, जिसकी ठेली पलट दी गई, जिसकी इज्जत भी ठोकर में डाल दी गई, और लोग ऐसे गुजरते रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इंद्रजीत राठौर हंस रहा था और तमाशबीन चेहरे बेजारी से सब देख रहे थे, मगर किसी की आंख नहीं झपकी। सुनीता के सीने में जैसे कोई आग सुलग गई जो हर रोज चुपचाप फर्ज निभाती थी। आज उसमें एक आवाज जाग गई थी। वो अफसर थी, मगर आज उसके अंदर सिर्फ वर्दी की ही नहीं, इंसाफ की तड़प थी। उसने अपने सीनियर को बस इतना लिखा, सर, एक बेवा औरत पर सरेआम जुल्म हुआ है, कुछ दिन की छुट्टी चाहिए, खुद जाकर देखना है कौन है इतना बड़ा जालिम। जवाब आने से पहले ही बैग पैक हो चुका था। वर्दी उतार दी, हल्का सा सूट पहना और पांव में वही चप्पलें जो तेज कदमों की निशानी बन गई। रास्ते भर वो खामोश रही, लेकिन अंदर तूफान उठ रहा था। वो हर लम्हा याद आ रहा था, हर आवाज, हर चुप्पी, हर जुल्म। बस में बैठी थी कि एक बुजुर्ग औरत ने पूछा, बेटी कहां जा रही हो? सुनीता ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, इंसाफ लेने। शाम होते ही सुनीता भोपाल के उस पुराने मोहल्ले में पहुंच गई। सूरज ढल चुका था। फिजा में वो ठंडी सी नमी थी जो भीतर के तूफान को और गहरा बना देती है। गली के मोड़ पर वही जगह थी जहां वो बेवा औरत राबिया रोज सब्जी की ठेली लगाया करती थी। अब वहां टूटी हुई टोकरी थी और सन्नाटा पसरा था। वो थोड़ा आगे बढ़ी, एक दरवाजा खटखटाया तो अंदर से थकी सी आवाज आई, कौन है? सुनीता ने धीरे से कहा, एक मुसाफिर हूं, इंसाफ ढूंढने आई हूं। दरवाजा खुला और दोनों की नजरें मिली। कुछ कहा नहीं गया, बस एक चुप सी बात थी जो आंखों से बह गई। औरत ने कांपते हाथों से सुनीता का चेहरा देखा। तू कौन है? सुनीता ने हल्के से जवाब दिया, कोई अपना नहीं। पर उस वीडियो के बाद चैन से बैठना मुमकिन नहीं था।
वो दोनों कुछ देर यूं ही बैठे रहे, जैसे वक्त थम गया हो। औरत ने रुंधे गले से कहा, बेटा छोड़ दे, ये दुनिया ऐसी ही है, रोज का तमाशा है। हम जैसे लोग तो बस सहना जानते हैं। सुनीता की आंखों में नमी थी, मगर आवाज में वो ठहराव था जो तूफान से पहले आता है। सब्र वो करता है जिसके पास कोई रास्ता ना हो, मगर जब जुल्म सामने दिखे और फिर भी चुप रहो तो वो सब्र नहीं, कमजोरी कहलाती है। उस रात सुनीता चुपचाप उसके पास बैठी रही, उसकी हथेलियों पर मरहम की तरह हाथ फेरती रही, मगर दिल में एक आग थी जो अगली सुबह थाने तक जाने वाली थी। सुबह होने को थी जब वो उठी और बोली, अब मैं चलती हूं। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब तमीज से नहीं, सीधा मांगने हैं। औरत ने हौले से पूछा, बेटा अकेली कहां जाएगी? सुनीता मुस्कुरा दी, सच बोलने वाला कभी अकेला नहीं होता, साथ में आपकी दुआ है ना। और उन सब औरतों की जो चुप रहीं, अब उनकी तरफ से भी जवाब चाहिए, और उसी पुरानी गली से निकल पड़ी। मगर इस बार कदमों की आवाज में इरादा गूंज रहा था। जहां कल तक लोग तमाशा देख रहे थे, आज वही चेहरे रास्ते में मिले। कुछ झुकी निगाहों से खिसक गए, कुछ ने पहचान लिया और कुछ ने वीडियो की बात छेड़नी चाही। मगर सुनीता के चेहरे पर ऐसा असर था कि किसी में हिम्मत नहीं हुई जुबान खोलने की। थाने का दरवाजा जंग खाया हुआ था, जैसे इंसाफ की उम्मीद में खुद बूढ़ा हो चुका हो। अंदर कदम रखते ही एक सिपाही हड़बड़ाकर उठा। कुर्सी की चरमराहट उसकी मजबूरी सी लगी। बोला, जी बीबी, क्या काम है? सुनीता ने उसकी आंखों में देखा और कहा, एक बेवा औरत की तौहीन हुई है। मैं जानना चाहती हूं इस सिस्टम में एक इज्जत की कीमत क्या है? सिपाही ठिठक गया, बोला, आप वही अफसर हैं ना? मगर सुनीता ने कहा, मैं चाहे कोई भी अफसर हूं। बस आगे बढ़ी और एक पुरानी मेज पर जाकर खड़ी हो गई। बैग से नोटबुक निकाली, कलम उठाया और खुद अपने सवाल लिखने लगी। थाने का माहौल सन्न था, जैसे पहली बार किसी ने बोलने की हिम्मत की हो। उसी पल एक इनकलाब ने जन्म लिया, एक औरत की शक्ल में, जो कानून नहीं जमीर से हिसाब मांगने आई थी। सुनीता आंगन में खड़ी थी, सूरज सिर पर था, मगर फिजा में धुंध सी तैर रही थी। बैग से फाइल निकाली और अंदरूनी दफ्तर की ओर बढ़ गई। मन में एक ही ख्याल था, शायद इन कुर्सियों पर बैठे लोगों ने उस औरत की आंखों से गिरे आंसू कभी नहीं देखे, मगर अब वक्त है कि वो उस दर्द से आंख मिलाएं जिसे बरसों से अनदेखा किया गया है। जैसे ही अंदर पहुंची, सामने एक बूढ़ा हवालदार ऊँघ रहा था। सुनीता पास गई, धीरे से बोली, नमस्ते, मुझे एक शिकायत दर्ज करानी है। बूढ़ा चौकन्ना होकर अपनी जगह से उठ बैठा और ऊपर से नीचे तक सुनीता को घूर कर देखने लगा। उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी, क्योंकि सामने खड़ी लड़की के बदन पर न तो कोई वर्दी थी और न ही किसी तरह का सरकारी पहचान पत्र या बैज। बस उसकी आंखों में एक अजीब सा इरादा और तीखा सा सवाल था। वो बोला, बीबी, पहले ये बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है और तुम्हारे पास क्या कोई सरकारी कागज है? तो सुनीता ने एक गहरी सांस भरकर अपने अंदाज में जवाब दिया कि एक बूढ़ी बेवा औरत के साथ आपके थाने के इंस्पेक्टर इंद्रजीत राठौर ने खुलेआम सरे रहा ऐसा सलूक किया है कि उसकी बेइज्जती की वीडियो सोशल मीडिया पर हर तरफ घूम रही है, और मैं यहाँ बस उस पूरे सच को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। ये सुनते ही हवालदार ने बेचैनी में अपना बदन इधर से उधर किया और थोड़ी देर चुप रहकर बोला, ओह, तो आप उसी मामले की बात कर रही हैं, लेकिन बीबी आप उस सब में क्यों दखल दे रही हैं? सुनीता उसके और करीब झुकते हुए बोली, मेरा नाम सुनीता चौहान है और मैं फौज में लेफ्टिनेंट के ओहदे पर हूँ, और जिस औरत को आपके थाने के इंस्पेक्टर ने सरेआम जलील किया है, मैं उसी की तरफ से मैं यहाँ पर आई हूँ। इतना सुनना था कि हवालदार का चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी आवाज हल्की कांपती हुई निकली, बीबी, हमें तो इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मगर सुनीता ने उसकी बात को वहीं बीच में काटते हुए साफ लहजे में कहा कि अंदाजा सबको था, मगर किसी की जुबान नहीं खुली, और अब मैं उसी खामोशी का हिसाब लेने आई हूं। यह सुनकर सिपाही थोड़ी देर चुप रहा, फिर हड़बड़ाहट में कमरे से बाहर चला गया। कुछ वक्त बाद वही सिपाही वापस आया और सुनीता के हाथ में एक पुरानी फटी हुई सी फाइल और एक सीडी थमा दी और बोला, बीबी, ये वो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की कॉपी है जो हमारे पास मौजूद है। हमने खुद इस वीडियो को चेक किया है और इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक बूढ़ी औरत की ठेली किस तरह से गिराई गई।
और उसके बाद इंस्पेक्टर इंद्रजीत राठौर कैसे बेहूदगी से हंसता हुआ नजर आ रहा है। बूढ़ा चौंक कर अपनी जगह से उठा और सुनीता को ऊपर से नीचे तक यूं देखा जैसे कोई पहचानने की कोशिश कर रहा हो, मगर ना तो उसे सामने कोई वर्दी वाली अफसर दिखी और ना ही किसी रॉब का कोई सरकारी बैज। बस एक लड़की थी जिसके चेहरे पर इरादा और गुस्सा साफ दिख रहा था और आवाज में सवालों की आग थी। उस बूढ़े ने झुंझलाकर पूछा, बीबी किसने भेजा है आपको यहाँ? कोई कागज दिखाओ वरना मुझे अंदर भेजने का हुक्म। सुनीता ने एक गहरी सांस खींची और बिल्कुल सीधी निगाह से उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, एक बूढ़ी अम्मा को आपके थाने के इंस्पेक्टर इंद्रजीत राठौर ने सरेआम उस दिन जलील किया है जब वो अपनी सब्जी की ठेली लेकर फुटपाथ पर बैठी थी। उसकी बेइज्जती की वीडियो अब पूरे सोशल मीडिया पर घूम रही है और मैं यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि सच्चाई जानने आई हूँ। हवालदार ने बेचैनी से अपनी जगह बदली और बोला, ओह वो मामला, मगर बीबी आपको उस केस से क्या मतलब? सुनीता थोड़ा आगे झुकी और आवाज में लोहे की धार लाकर बोली, मेरा नाम सुनीता चौहान है, सेना की लेफ्टिनेंट हूं मैं। और वो औरत जिसे आपके अफसर ने सरे राह बेइज्जत किया वो एक बेसहारा औरत है। इतना सुनना था कि हवालदार का चेहरा एकदम पीला पड़ गया और वो बड़बड़ाने लगा, बीबी हमें सच में नहीं पता था कि, मगर सुनीता ने उसकी बात वहीं काट दी और ठंडी मगर भारी आवाज में कहा, अंदाजा सबको था मगर किसी ने आवाज नहीं उठाई और आज मैं उसी खामोशी का पूरा हिसाब मांगने आई हूं। सिपाही कुछ पल चुप रहा। बीबी ये रही सीसीटीवी फुटेज की कॉपी, हमने खुद चेक किया है रिकॉर्डिंग को। साफ साफ दिख रहा है कि उसकी ठेली कैसे धक्का मारकर गिरा दी गई और इंस्पेक्टर इंद्रजीत राठौर कैसे ठहाके मारकर हंस रहा था जैसे कोई खेल हो रहा हो। तुम लोग वर्दी पहनते हो मगर तुम्हारी इंसानियत मर चुकी है। तभी दफ्तर के पिछले दरवाजे से डीएम साहब दाखिल हुए जिन्हें इत्तला मिली थी कि कोई आला अफसर थाने में मौजूद है। उसने सुनीता को देखते ही कहा, बीबी अगर आप चाहे तो हम इंस्पेक्टर इंद्रजीत के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर सकते हैं। सुनीता ने सर उठाकर देखा और कहा, इंक्वायरी नहीं, सजा चाहिए। मेरे सवाल सिर्फ किसी एक के लिए नहीं है, ये पूरे मुल्क के लिए है। अगर ये मामला तभी खत्म होगा जब इंद्रजीत को सजा मिल जाएगी। उस वक्त थाने के अंदर एक इंकलाब ने जन्म ले लिया था। थाने से निकलकर सुनीता उसी सेंट्रल मार्केट की तरफ बढ़ी। दिन की रोशनी मध्यम हो रही थी, सूरज आसमान में डूबने को था। फिजा में एक थकी थकी सी खामोशी थी। वही बाजार जहां राबिया खातून सब्जियां अपनी ठेली पर लेकर बैठा करती थी, आज भी वैसा ही था, लेकिन लोगों की निगाहों में अब एक चुपचाप सी शर्मिंदगी थी। सुनीता ने हर दुकान, हर नुक्कड़ पर लोगों से बात करने की कोशिश की, सवालात पूछे। क्या आपने वो मंजर अपनी आंखों से देखा था? क्या आप जानते हैं कि वीडियो किसने बनाई? क्या कोई है जो गवाही दे सकता है? मगर हर तरफ सन्नाटा था। कुछ ने नजरें झुका ली, कुछ ने बहाना बनाया कि वो तो वहां मौजूद ही नहीं थे। सुनीता चौहान के दिल में एक हल्की सी मायूसी की लहर दौड़ गई। जिस सच के लिए वो लड़ रही थी वही सच लोगों की जुबानों पर ताले डाल रहा था। लोग आंखें चुरा रहे थे और बाजार की भीड़ एकदम खामोश थी। तभी अचानक एक दुबला पतला नौजवान लड़का उसके पास आया। उम्र कोई 18 साल रही होगी, मगर आंखों में झिझक के पीछे एक साफ जमीर की चमक थी। बीबी जी मेरा नाम हसन है, लड़का धीमे मगर साफ लहजे में बोला। मैंने ही वो वीडियो बनाई थी। सुनीता चौंकी, उसकी निगाहें उस लड़के पर ठहर गई। तुमने मेरी कोई गलत नियत नहीं थी, मैं तो बस ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब इंस्पेक्टर इंद्रजीत राठौर ने सलूक किया तो दिल में आग सी लग गई। मैं कुछ कर नहीं सकता था तो वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर डाल दी। सुनीता की निगाहें नरम पड़ गईं। एक पल सोचा, फिर पूछा, क्या तुम्हारे पास असली वीडियो है? बिना कट के, बिना एडिटिंग के? हसन ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला, एक फोल्डर खोला और वीडियो आगे बढ़ा दी। सुनीता ने देखा वही लम्हा, वही बेबसी, वही इंस्पेक्टर की ठहाके मारती बेहयाई। क्या तुम ये वीडियो मुझे भेज सकते हो? जी अभी भेजता हूं। बस बीबी जी, अगर कोई खतरा हो तो मेरा नाम मत बताना। सुनीता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तूने जो किया वो बहादुरी है। मैं वादा करती हूं तेरा नाम कभी सामने नहीं आएगा, तू बिल्कुल महफूज रहेगा। जैसे ही वीडियो उसके पास पहुंचा, सुनीता चौहान ने फौरन अपना लैपटॉप खोला, एक नया फोल्डर बनाया,
सबूत मोटे अक्षरों में टाइप किया। पहली फाइल में असली वीडियो सेव की, दूसरी फाइल में वो रिपोर्ट डाली जो थाने से किसी तरह उसे मिल गई थी, और तीसरी फाइल में उसने वो तमाम सवाल टाइप किए जो अब सिर्फ उसकी तरफ से नहीं, पूरे शहर की तरफ से पूछे जाने वाले थे। भोपाल की हवा अब पहले से ज्यादा भारी हो चुकी थी। राबिया की आंखों का दर्द अब लाखों लोगों की जुबान बन चुका था। वीडियो दोबारा वायरल हुआ और अब शोर सिर्फ फेसबुक या ट्विटर पर नहीं था, पूरा पुलिस महकमा उस एक ठंडी सी रात में हिल चुका था। सुनीता ने वो वीडियो रिपोर्ट की फाइल और सारे सबूत एक ही झटके में ईमेल करके पुलिस कमिश्नर, डीसीपी और मानव अधिकार आयोग के दफ्तर तक भिजवा दिए थे। कमिश्नर ने जैसे ही रिपोर्ट की फाइल उठाई तो साफ कहा कि इंस्पेक्टर इंद्रजीत राठौर ने अपने पद की मर्यादा तोड़ी है, और ये सिर्फ डिपार्टमेंट की बात नहीं, बल्कि ये सीधे सीधे इंसानी हक और इज्जत पर हमला है। ये केस अब सीधे अदालत में जाएगा। डीसीपी ने भी तुरंत हामी भरी और कहा कि इसकी विभागीय जांच आज से शुरू कर दी जाए और इंद्रजीत राठौर को फौरन सस्पेंड किया जाए। उसी शाम को सारे बड़े अखबारों और न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल पड़ी, जिसमें बताया गया कि सड़क पर एक औरत से बदसलूकी करने वाले इंस्पेक्टर इंद्रजीत राठौर पर बड़ी कार्रवाई हो चुकी है और उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही विभागीय जांच और केस दर्ज करने के आदेश भी जारी हो चुके हैं। राबिया उस वक्त अपने घर के बाहर गली में बैठी थी जब उनके पास मोहल्ले की कुछ औरतें आईं और किसी ने चुपचाप अपना मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर वो न्यूज दिखाई तो राबिया की आंखें अपने आप भर आईं और उनके ठीक बगल में खड़ी सुनीता ने कोई मुस्कान नहीं दी, बस धीरे से सिर झुकाकर बोली, अम्मा जी, ये तो बस शुरुआत है, मंजिल तो अभी दूर है, दुआ करना। अगले हफ्ते कमिश्नर ऑफिस से डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कमेटी की तरफ से इंस्पेक्टर इंद्रजीत राठौर को हाजिर होने का हुक्म आया। पूरी कार्यवाही कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी और कमेटी में एक रिटायर्ड जज महिला आयोग की मेंबर और एक सीनियर आईपीएस अफसर भी मौजूद थे। सबूतों में वीडियो, गवाह हसन का बयान, थाने की एफआईआर और मीडिया रिपोर्ट्स शामिल की गईं। जब इंद्रजीत राठौर से पूछा गया कि उसने उस औरत को थप्पड़ क्यों मारा और सब्जी का ठेला क्यों उलट दिया, तो उसने कहा वो सड़क रोक रही थी, जिस पर जज ने गंभीर आवाज में कहा कि क्या सड़क रोकना इतना बड़ा गुनाह है। जिस वक्त उस बूढ़ी औरत को सरेआम थप्पड़ मारा गया और उसके रोज के चूल्हे चौके की इज्जत उधेड़ दी गई, उस वक्त इंस्पेक्टर इंद्रजीत राठौर के पास कोई भी ऐसा जवाब नहीं था जो उसकी हरकत को सही साबित कर सके। 15 दिन तक तहकीकात चली। सवाल जवाब, जांच और सबूतों के बाद जो फैसला आया उसने पूरे महकमे को हिला दिया, क्योंकि उसमें लिखा था कि इंस्पेक्टर इंद्रजीत राठौर को फौरन उसकी नौकरी से बर्खास्त किया जाए और उसके खिलाफ आईपीसी की 323 मारपीट, गाली गलौज, 506 धमकी और 354 यानी औरत की इज्जत को ठेस पहुंचाने जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। अब यह केस सीधे सेशन कोर्ट में चलेगा और उसकी अगली सुनवाई के दिन सबकी निगाहें उस कोर्ट रूम पर टिकी होंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन पूरा पुलिस महकमा यानी कमिश्नर, डीसीपी और खुद सुनीता चौहान मीडिया के सामने मौजूद थे, जहां कमिश्नर ने एकदम साफ और दो टूक लहजे में कहा कि हमारे महकमे में कोई भी शख्स कानून से ऊपर नहीं है और सुनीता जैसी बेटियां इस देश की असली ताकत हैं। हम हमेशा उसी के साथ खड़े रहेंगे जो औरत की इज्जत को बचाता है। जब माइक सुनीता के हाथ में आया तो उसने बेहद ठहराव के साथ कहा कि बूढ़ी अम्मा की आंखों में जो आंसू थे वो अब लाखों औरतों की आवाज बन चुके हैं और अब इंसाफ सिर्फ कागज की फाइलों तक महदूद नहीं है, बल्कि जिंदगी के मैदान में भी नजर आ रहा है। 1 महीना बीत चुका है। अब राबिया सड़क के किनारे नहीं बैठती, बल्कि एक पक्की दुकान में बैठती हैं और हसन, जो कभी बस एक आम सा लड़का हुआ करता था, अब एक लोकल न्यूज चैनल में रिपोर्टर बन चुका है। वहीं सुनीता अब भी फौज में अपनी ड्यूटी निभा रही थी, लेकिन अब उसके नाम के आगे एक और तमगा जुड़ चुका है, मुल्क की सरहद की हिफाजत करने वाली और दूसरों घर के लिए इंसाफ की मिसाल बनने वाली एक सच्ची बेटी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं